एलएनपी रिन्यूएबल सिस्टम रिलेटेड आप सब लोग का स्वागत करवा रहे हैं। आज हम लोग ह्यूमिडिटी सेंसर आरएच सेंसर के बारे में बेसिक्स के बारे में थोड़ा देखेगा। अगर आप गल्फ में ऑटोमेशन इंडस्ट्री में काम करने के लिए जा रहे हैं एज ए बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम इंजीनियर और बिल्डिंग ऑटोमेशन कंट्रोल सिस्टम इंजीनियर और एज ए टेक्नीशियन काम करने के लिए जा रहे हैं, सो आपको रिलेटिव ह्यूमिडिटी सेंसर के बारे में समझना पड़ेगा। आज क्या क्या चीज़ हम लोग डिस्कस करने वाला है। सो रिलेटिव ह्यूमिडिटी आरएच सेंसर मतलब क्या है, ओके ये देखने के लिए कैसे दिखेगा, ये कैसे काम करेगा, इसको वायरिंग कैसे करने का, अगर इस वॉल माउंट टाइप है तो हमको कैसे इंस्टॉल करने का, अगर तो डक्ट टाइप है तो डक्ट में कैसे हमको इंस्टॉल करना पड़ेगा। एज अ बेसिक्स है ना, बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम इंजीनियर, बैक्स एंड कंट्रोल सिस्टम इंजीनियर, हमको ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी के बारे में क्या क्या समझने का बोल के आज हम लोग देखेगा। सो एक रिलेटिव ह्यूमिडिटी सेंसर मतलब एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इसका काम क्या है, हमारा हवा में ओके हमारे एनवायरनमेंट में हवा हो सकता है उसमें ओके ह्यूमिडिटी का कंटेंट कितना है उसको मेजर करके एज इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट करने का, इसका किधर ज़्यादा हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ये नॉर्मली हीट वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम में हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। सो किधर किधर हम लोग देख सकते हैं, अगर पूछेगा तो हम लोग किधर किधर वेरिएबल एयर वॉल्यूम यूनिट्स एयर हैंडलिंग यूनिट्स यूज़ कर रहे हैं, वो सब जगह में ये ह्यूमिडिटी सेंसर को हम लोग देख सकते हैं। इसका फ़ायदा क्या है, हमको क्यों इसके बारे में समझना पड़ेगा बोल के सबको एक क्वेश्चन हो सकता है। सो मान लो टेम्परेचर सेंसर यूज़ करके ऑलरेडी बोला हम लोग वैल्व एक्चुएटर को ओपन करके बंद कर सकते हैं, इवन डैम्पर एक्चुएटर को खोल के बंद कर सकते हैं। सेम पर्पस इवन फॉर द हीटर ओके, और हॉट वाटर कॉइल को हमको कोट करने का बंद करने का, अगर हमारे हीटर यूनिट को चालू करने का बंद करने का, ये सब डिसीजन हम लोग कब भी ले सकते हैं। तो टेम्परेचर के हिसाब से, मोस्ट इंपॉर्टेंटली रिलेटिव ह्यूमिडिटी के हिसाब से हमको डिसाइड करना पड़ेगा। ये पर्पस के लिए हम लोग रिलेटिव ह्यूमिडिटी सेंसर्स यूज़ करवा रहे हैं। सो इधर मैं ऑलरेडी बोला, इसको किधर किधर देख सकते हैं। मेट्रो स्टेशन में आप देख सकते हैं, एयरपोर्ट्स में देख सकते हैं, मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग्स में आप देख सकते हैं, मॉल्स में देख सकते हैं, किधर किधर एयर हैंडलिंग यूनिट्स, वेरिएबल एयर वॉल्यूम यूनिट्स, फैंकल यूनिट्स यूज़ किया, वो सब जगह में ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी सेंसर को आप देख सकते हैं। सो सबके एक डाउट है, सो हम लोग स्पेस हीटर यूज़ करके रिलेटिव ह्यूमिडिटी को कम कर सकते हैं क्या? फॉर श्योर हम लोग कम कर सकते हैं। सो क्या हो जाएगा, नॉर्मली किधर टेम्परेचर बहुत कम है, वाटर कंटेंट ज़्यादा होने का पॉसिबिलिटी है। वाटर कंटेंट का हिसाब से क्या हो सकता है, हमको एक अनईजी फीलिंग है ना मिलने के लिए पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। सो वो मेजर करके हमको बराबर ठीक करने के लिए हमको रिलेटिव ह्यूमिडिटी सेंसर का ज़रूरत पड़ेगा। एंड वो सब जगह में टेम्परेचर की इंक्रीज करके रिलेटिव ह्यूमिडिटी को हमको कम करने के लिए स्पेस हीटर्स हम लोग यूज़ करेगा। सो ये हीटर्स को बहुत वैराइटीज है, वो 24 वोल्ट एसी में काम करने वाला भी है, इवन 230 वोल्ट एसी में काम करने वाला टाइप भी है। सो हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से, स्पेस के हिसाब से ओके हम लोग ये टाइरिस्टर को बहुत जगह बहुत वैराइटीज़ का स्टेजेस में हम लोग यूज़ करते हैं। सिंगल स्टेज यूज़ सकते हैं, मल्टी स्टेज भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। सो ये तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी सेंसर में बहुत सारा कंपनीज है ओके, सीमेंस, स्नेइडर, हनीवेल बोल के बहुत सारा वैराइटीज़ है, बट आज हम लोग सीमेंस के बारे में थोड़ा देखेगा। सो ऑलरेडी बोला, अगर एक रिलेटिव ह्यूमिडिटी सेंसर है ओके, ये तो एयर हैंडलिंग यूनिट है, देख लिए विद द हेल्प ऑफ द हीट व्हील, ये सब इसका रिटर्न लाइन में भी हमको देख लिए ह्यूमिडिटी सेंसर है। सो ये सेंसर के इनपुट के हिसाब से हम लोग ये कूलिंग कॉइल, हॉट वाटर कॉइल को कंट्रोल कर पा रहा है। सो ऑलरेडी बोला एक सेम लाइक टेम्परेचर सेंसर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी सेंसर को हम लोग वायरिंग कर सकते हैं। अगर मान लो हमको सिर्फ ह्यूमिडिटी का पर्पस है, सिर्फ हमको हमारा आउटपुट वोल्टेज में चाहिए तो उसके हिसाब से एक टेम्परेचर सेंसर हम लोग चूज़ कर सकते हैं। सो कोई भी सेंसर आप चूज़ करवा रहे हैं उसको ऑपरेटिंग वोल्टेज हमको देना पड़ेगा, ठीक है, इधर इन द डीसी वोल्ट और इन द एसी आपको देना पड़ेगा, ठीक है। सो हम लोग अगर 0 to 10 वोल्ट डीसी में कनेक्ट करवा रहे हैं तो सो यू बोल के मेंशन करके एक टर्मिनल हो सकता है, उससे हमको ग्राउंड में कनेक्ट करके हमारा डीडीसी कंट्रोलर और पीएलसी में कनेक्ट करके सिग्नल का लेना पड़ेगा। वो भी मेनली एनालॉग इनपुट मॉड्यूल में हमको कनेक्ट करना पड़ेगा। नहीं, हमका 4 to 20 मिलियम्स का रिक्वायरमेंट है तो उसी टर्मिनल में आप देखेंगे तो आईवन वोल्ट के लिए की पॉसिबिलिटी है ज़्यादा है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक चीज़ इंपॉर्टेंट है हमको रखना पड़ेगा, सेम लाइक टेम्परेचर सेंसर डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहीट को कन्वर्ट करने का, टेम्परेचर रेंजेस को चेंज करने का जरूरत ये ह्यूमिडिटी सेंसर में जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मोस्टली हमारा ह्यूमिडिटी सेंसर का टेम्परेचर मेजरिंग रेंज आप देखेंगे तो 0 to 100% है। सो इसके लिए ओनली हमारा सिग्नल आउटपुट को हम लोग चेंज कर सकते हैं, इधर डीसी 0 to 10 वोल्ट हम लोग ले सकते हैं और नहीं तो 4 to 20 मिली एम्प्स हमको ले सकते हैं।
सो ट्रांसमीटर्स आप यूज़ करवा रहे हैं, नहीं तो एनालॉग इनपुट मॉड्यूल यूज़ करवा रहे हैं, सब ऑपरेट करने के लिए पावर सप्लाई हमको देना पड़ेगा. सो ऑलरेडी बोला जंपर यूज़ करके हम लोग मेजरिंग रेंज एंड यूनिट्स चेंज कर सकते हैं बोल के, बट ओनली दिस अप्लीकेबल इन टेम्परेचर सेंसर, क्योंकि हमारा ह्यूमिडिटी सेंसर में इसका जरूरत नहीं पड़ेगा. ओनली थिंग हमको इलेक्ट्रिक सिग्नल को चेंज करके देखने का, इधर इन द वोल्टेज और इन द करंट हमको देखना पड़ेगा. ठीक है, सिर्फ वही पर्पस के लिए हम लोग जंपोज यूज़ करेगा रिलेटिव ह्यूमिडिटी सेंसर्स में. अगर सेम लाइक टेम्परेचर सेंसर हमको हमारा ह्यूमिडिटी सेंसर में भी वॉल में माउंट कर सकते हैं. ये देखने के लिए ऐसे ही कहेगा, सेम मेथडोलॉजी में हमको कर सकते हैं. अगर हम हमारा डक्ट में हम लोग इंस्टॉल करने के लिए कोशिश करें तो सेम लाइक टेम्परेचर सेंसर डक्ट सेंसर में हमारा सेंसर्स को हम लोग इंस्टॉल कर सकते हैं. सो ये एक एग्जाम्पल है डक्ट सेंसर का. सो ऑलरेडी बोला अगर ये हीटिंग यूनिट को हमको ऑपरेट करने का आ रही है तो कूलिंग कॉइल का फ्लो का हमको कंट्रोल करने का तो हमको ह्यूमिडिटी का ज़रूरत पड़ेगा. इसके लिए हमारा फ्रेशर में ह्यूमिडिटी सेंसर हम इंस्टॉल करके रखा. इवन इन द सप्लाई डक्ट एंड एज वेल एज इन द रिटर्न डक्ट हम लोग एक ह्यूमिडिटी सेंसर को इंस्टॉल करके रखा. ये तो सिंगल सप्लाई डबल एक्सट्रैक्ट का एक एग्जाम्पल है. डबल सप्लाई सिंगल एक्सट्रैक्ट एक चुका एक एग्जाम्पल है. सिंगल सप्लाई सिंगल एक्सट्रैक्ट. सो ये सब एयर हैंडलिंग यूनिट्स में सप्लाई लाइन, फ्रेशर लाइन, रिटर्न लाइन में ह्यूमिडिटी सेंसर हम लोग देख सकते हैं. धन्यवाद. सब्सक्राइब करवा दो, बेल आइकन दबा दो. आपको सीखने क्या हमारे साथ प्रोजेक्ट करना है तो आप हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स इसमें दे चुका हूँ. इसके अलावा आपको डिज़ाइन सपोर्ट चाहिए, आप गल्फ में काम करने के लिए जा रहे हैं, सो आपको ऑटोमेशन इंडस्ट्री के बारे में आइडियाज़ चाहिए, आपको इसमें सर्टिफिकेशंस चाहिए तो आप हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स इसमें दे चुका हूँ. इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का बेसिक्स के बारे में आप चाहिए तो भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. हम लोग इसमें भी ट्रेनिंग दिएगा. एंड इवन सोलर ऑन ग्रिड ऑफ ग्रिड हाइब्रिड एप्लीकेशन का डिज़ाइन, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग, कमीशनिंग सपोर्ट हम लोग दे रहे हैं. आप हमको को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. एंड इसके अलावा आपको कंसल्टेंसी सपोर्ट चाहिए, ट्रेनिंग सपोर्ट चाहिए, आप इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर है, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियर है, इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर है, आप गल्फ में काम करने के लिए जा रहे हैं. ओके, सो PLCs के बारे में आपको ट्रेनिंग चाहिए, इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में आपको बेसिक्स ट्रेनिंग चाहिए उधर, तो वो भी बेसिकली बिल्डिंग ऑटोमेशन इंडस्ट्री में यूज़ करने वाले इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में आपको ट्रेनिंग चाहिए. तो आपको कॉन्टैक्ट कर सकता है. हमारे कॉन्टैक्ट जर्नल